अगेन सेकेंडरी डायगनल, तो 2 डायगनल्स होते हैं, हमने बात की थी। एक ये हो गया, दूसरा डायगनल जो इस कार्नर से इस कार्नर तक बनेगा, इस कार्नर से इस कार्नर तक बनेगा, इस कार्नर से इस कार्नर तक बनेगा, उसको बोलते होते हैं सेकेंडरी डायगनल। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनी, ये डायगनल फ्राम दी अपर राइट कार्नर टू दी लोअर लेफ़्ट कार्नर। अब ये जो डायगनल है ये कैसा है, ये राइट साइड है मैट्रिक्स की, ये लेफ़्ट साइड है मैट्रिक्स की। ये जो डायगनल है ये कैसा है, ये अपर राइट कार्नर से लोअर लेफ़्ट कार्नर तक है। द डायगनल फ्राम दी अपर राइट कार्नर टू दी लोअर लेफ़्ट कार्नर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये याद रहे कि प्रिंसिपल डायगनल सेकेंडरी डायगनल दोनों सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में मार्क किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती उसमें कोई डायगनल्स नहीं होते हैं, कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इस सेकेंडरी डायगनल फिर इसका क्या बना, ये वाला। इसी तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, इसका आर्डर है, इसका सेकेंडरी डायगनल अगेन क्या बात है, द डायगनल फ्राम द अपर राइट कार्नर टू द लोअर लेफ्ट कार्नर। ये है राइट साइड, ये है मैट्रिक्स की लेफ्ट साइड, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का अपर राइट कार्नर ये है और इसका लोअर लेफ्ट कार्नर ये है। ये जो नंबर की लाइंस बनती है ये कहलाएगी सेकेंडरी डायगनल। इसी तरह से ये लास्ट वाली मैट्रिक्स है 4x4 आर्डर की, ये इस तरह के मैट्रिक्स है, इसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स ए हैं और ए की सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, ये एलिमेंट की पोजीशंस होती हैं। ये जो एलिमेंट है किस रो में और किस कॉलम में लिखा हुआ है, ये वाला पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है तो 1 1 लिखेंगे। पहला नंबर ये रो की पोजीशन होती है, दूसरा नंबर कॉलम की पोजीशन होती है। A1 2 लिखा हुआ है, 1 2 क्या चीज़ है, 1 इसमें इस एलिमेंट की रो की पोजीशन है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसके लिए 1 आया, और यही एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है उसके लिए 2 आया, तो 1 2 पोजीशन है। A1 3 ये एलिमेंट फॉर किस रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट में, उसके लिए 1 आया, और यही एलिमेंट किस रो में लिखा हुआ है, थर्ड, सॉरी ये एलिमेंट किस रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, और किस कॉलम में लिखा हुआ है, थर्ड में, तो 1 3 आया। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसके लिए एक के साथ 1 आया सबस्क्रिप्ट में, और यही एलिमेंट किस कॉलम में लिखा हुआ है, फोर्थ कॉलम में लिखा हुआ है, इसके लिए 4 आया। तो इस उसी तरह से नीचे के ऑल एलिमेंट्स की पोजीशन साथ साथ लिखी हुई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी 4x4 आर्डर की। हम इसका सेकेंडरी डायगनल मार्क करना चाह रहे हैं, तो सेकेंडरी डायगनल होता है अपर राइट कार्नर से लोअर लेफ्ट कार्नर तक एलिमेंट्स की जो लाइन बनती है, इसको सेकेंडरी डायगनल बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का सेकेंडरी डायगनल ये वाला है। नेक्स्ट वापस आ रहे हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। इसमें अब यूज़ होगी प्रिंसिपल डायगनल की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है टाइप है डायगनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच at least one element of principal diagonal is non-zero and all the other elements are zero is called a diagonal matrix। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ज़रा समझेंगे। पहला वर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगनल बन सकेगी। चूँकि इसमें बात जिक्र आ रहा है प्रिंसिपल डायगनल का, तो प्रिंसिपल डायगनल अभी हमने देखा है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, इसलिए डायगनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड ऑल दी अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। ये हमने स्क्वायर मैट्रिसेस मेंशन की हुई हैं 4, इनके प्रिंसिपल डायगनल, इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है, इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है, इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है, और इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है। तो डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि इस प्रिंसिपल डायगनल में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेशक सारे मर्जी नॉन ज़ीरो हो जाएँ। नेसेसरी कंडीशन ये है कि इनमें एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, दोनों भी नॉन ज़ीरो हैं तो कोई इशू नहीं है। प्रिंसिपल डायगनल में एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हों वो डायगनल मैट्रिक्स होती है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगनल में एट लीस्ट कम से कम वन नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो इसमें तो 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगनल, इसमें एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। अगेन इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है, इसके प्रिंसिपल डायगनल में एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट है तो है प्रिंसिपल डायगनल में एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट हो और प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो ये वाली मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगेन इसको देख रहे हैं, ये 4x4 आर्डर की मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगनल ये बनता है,
इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 नॉन ज़ीरो हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो वो ज़ीरो हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे सारे ही नॉन ज़ीरो हों प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, जो ज़रूरी कम अज़ कम ये है कि कम अज़ कम प्रिंसिपल डायगोनल में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाजमी ज़ीरो हों। ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में अगर वन भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी नहीं होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो तो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसको ज़ीरो मैट्रिक्स से डिफरेंट रखने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन फिर स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। क्या डेफिनेशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन ज़ीरो एंड इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हों और इक्वल हो। अब ये कंडीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन ज़ीरो। ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सब एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और सब के सब सेम हो, इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। उस डेफिनेशन में कंडीशन थी एट लीस्ट की। डायगोनल मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में एट लीस्ट की कंडीशन ही है, ऑल की कंडीशन है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे फिर तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे फिर तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसलिए नॉन ज़ीरो हो और साथ साथ सेम हो, और मज़ीद ये कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सेम और नॉन ज़ीरो हों, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। टाइप नंबर 7 थी ये। नेक्स्ट इसमें है टाइप नंबर 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Again is a square matrix. A square matrix whose all the elements of principal diagonal are equal to +1 and all other elements are equal to 0 is called an identity matrix. Again ये square matrix ही identity matrix हो सकेगी। 2x2 ऑर्डर की identity matrix डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के all elements equal to +1 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के all elements +1 होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स +1 हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो एलिमेंट्स डायगोनल से हट के होते हैं इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या क्या कंडीशंस हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स +1 हो और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो ज़ीरो हो जाएँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 9 है equal matrices. Two matrices are said to be equal matrices if both have same orders and corresponding elements equal. तो two conditions हैं equal matrices के लिए। वो two matrices equal को लाएंगी जिनके आर्डर सेम हो और उनके corresponding elements equal हों। corresponding elements का मतलब है same positions के elements। एग्जाम्पल, A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, B एक मैट्रिक्स है 1 2 5 - 2 8/2। तो इनको हम देखना चाह रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हमें इनके आर्डर्स देखने होंगे। दोनों के आर्डर सेम है क्लियरली। इसका आर्डर भी 2x2 है, इसका आर्डर भी 2x2 है। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसका भी आर्डर 2x2 है। आर्डर तो सेम हो गए। फिर उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने देखना होता है क्या वो इक्वल है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, इसका थर्ड एलिमेंट ये लिखा हुआ है 5 - 2 3 ही बनता है, तो ये थर्ड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। और इसका फोर्थ एलिमेंट और इसका फोर्थ एलिमेंट ये 4 लिखा हुआ है और ये 8/2 लिखा हुआ है, तो 8/2 भी 4 ही बनता है, तो 4 = 4 भी है। तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, सारे हमने चेक किए हैं, और इनके आर्डर्स भी सेम है। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हैं। देन ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टू मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब दोनों मैट्रिक्स के आर्डर्स सेम हो और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, तब वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं।